अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बीए और बीएस जो जिन बच्चों ने किया हुआ है वो एमए के इंतज़ार में थे, तो उनके लिए इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर ने भी एडमिशन ओपन कर दी है। तो अब आपने क्या करना है कि आपने गूगल के ऊपर जाके जो IUB ई पोर्टल टाइप करना है। जब आप IUB जो है ई पोर्टल टाइप करेंगे तो मेन आपके सामने ये चीज़ें ओपन हो जाएंगी। IBU रजिस्टर्ड ईयर, फॉरगेट पासवर्ड और एडमिशन मेरिट लिस्ट वगैरह आ जाएगी। तो आपने जो सबसे पहले ई पोर्टल उसके ऊपर करने की बजाय आपने अपने आप को पहले रजिस्टर्ड करवाना है। तो रजिस्टर्ड के ऊपर आप करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहाँ पे भी आपने रजिस्टर जो येलो कलर का होगा रजिस्टर्ड ईयर उसको ओपन करना है और यहाँ पे आपने अपनी डिटेल देनी है। डिटेल में क्या है कि अपना नाम देना है आपने, और उसके बाद फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, नाम का दूसरा हिस्सा जो है वो देना है। फादर नेम आपने सेलेक्ट करना है। इसके बाद जेंडर, अपनी ईमेल, आपने जो ईमेल एड्रेस आपका है वो आपने दे देना है। और उसके बाद आपने अपना जो है वो फ़ोन नंबर यहाँ पे देना है। इसके बाद आपने अपना सिटी जो है उसको सिलेक्ट करना है, जिस सिटी से आपका ताल्लुक़ है। इसके बाद अपना शनाख्ती कार्ड नंबर या बेफॉर्म नंबर, अगर शनाख्ती कार्ड बना हुआ तो उसका नंबर पुट करेंगे, अगर वो नहीं है तो बेफॉर्म नंबर जो है आप वो यहाँ पे लगाएंगे। इसके बाद एड्रेस आपने अपना देना है, एड्रेस कौन सा है, और उसके बाद आपने पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड में स्मॉल और कैपिटल दोनों लेटर्स होना ज़रूरी हैं और इसके साथ साथ नंबर्स भी होना ज़रूरी हैं। और इसके बाद आपने रजिस्टर्ड हेयर कर देना है या रजिस्टर्ड नाउ जो है इसके ऊपर येलो कलर का जो है इसके ऊपर जाके आपने क्लिक करना है। तो जब आप रजिस्टर्ड नाउ करेंगे तो आपके सामने इस तरह का जो है वो वेब पेज जो है ओपन हो जाएगा, जिसमें तमाम उनकी जो सर्विसेज हैं IUB जो ऑफ़र कर रहा है इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर, वो सब के सब यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। तो सेकंड नंबर पे जो एडमिशन्स का हमारे पास कॉलम नज़र आ रहा है आपको येलो कलर का, तो उसके ऊपर हमने क्लिक करेंगे और उसके अंदर आपकी जो पहले इन्फॉर्मेशन आपने दी वो ऑटो आ जाएगी। और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पे जो है वो देंगे। डेट ऑफ बर्थ देने के बाद आप क्या करेंगे कि अपना जो डिस्ट्रिक्ट है आप वो सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद अपना जो मेलिंग एड्रेस है जिसके ऊपर आपको ख़तो कताबत हो सकती है, डाक आ सकती है, वो आप देंगे। और उसके बाद आप अपना सिटी सेलेक्ट करेंगे। सिटी सेलेक्ट करने के बाद आप क्या करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। जी, पर्सनल इन्फॉर्मेशन देने के बाद आपसे वो अगली जो इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, गार्डियन की नेम जो है ऑफ गार्डियन पूछेगा, वालदा वालद का नाम, उसके बाद वो ज़िंदा है या वफात पर उनका नाम आ जाएगा। इसके बाद उनका जो आपके साथ रिलेशन क्या है, वो फादर है या वो लिस्ट आ जाएगी। गार्डियन जो है वो उनकी मंथली इनकम क्या है, उनका वो प्रोफेशन क्या है, क्या करते हैं। उसके बाद उनका शनाख्ती कार्ड नंबर दे देंगे और फिर गार्डियन का फ़ोन नंबर देंगे। फ़ोन नंबर देने के बाद आप ईमेल एड्रेस उनकी है तो दे देंगे, कितने लोग इंडिपेंडेंट हैं उनके वो आप करेंगे। और उसके बाद आपने भी नेक्स्ट जो है वो सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर चले जाना है। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद वो फिर आपसे अगला जो स्टेप है एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है वो पूछेगा। और इसके बाद आपको ये जो आप अप्लाई करें आपको कैसे पता चला, किसने बताया, तो कोई भी आप दे सकते हैं। कोई डिसेबिलिटी है या नहीं है वो आप यहाँ पे देंगे। रिलीजियस आप अपना बताएंगे, हाफ़िज़ कुरान है या नहीं है वो आप बताएंगे। और आपको कोई आपकी स्किल्स जो हैं वो हैं या नहीं हैं, या आप कंप्यूटर जानते हैं वो, बल्कि ये आप जो ऑटो है वो इसको ऐसे ही रहने दीजिएगा। इसके बाद जो इन्फॉर्मेशन पूछेगा वो नेक्स्ट ऑफ किन की इन्फॉर्मेशन पूछेगा कि आपके बाद आपका जो वारिस है वो कौन होगा। तो यहाँ पे आप अपना किसी का भी जो है वो नाम दे सकते हैं, बहन का, भाई का या मदर का या किसी का भी जो है वो आप यहाँ पे पुट करेंगे। और उसके बाद जिसको आप नेक्स्ट ऑफ किन बनाना चाह रहे हैं उनका फ़ोन नंबर यहाँ पे उनका शनाख्ती कार्ड नंबर यहाँ पे पुट करेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट ऑफ किन का जो है मोबाइल नंबर वो यहाँ पे आप देंगे। और देने के बाद नेक्स्ट ऑफ किन की जो अगर कोई ईमेल है तो वो आप दे देंगे, अगर नहीं है तो आप स्किप कर देंगे। और ये जो नीचे वाला ऑप्शन है ये सिर्फ़ और सिर्फ जो इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर के एम्प्लॉय हैं उनके लिए। तो उसके बाद इनको आपने स्किप करना और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर जाना है। तो यहाँ पे आपका एकेडमिक रिकॉर्ड वो पूछेगा। तो सबसे पहले आपने ऐड न्यू के ऊपर जाना है, जिसमें आप अपनी डिग्री जो है वो सिलेक्ट करेंगे। डिग्री में क्या होगा, सबसे पहले मैट्रिक होगा जी। मैट्रिक आपने जो है वो मैट्रिकुलेशन जो है वो आपने सेलेक्ट करना है, फिर मैट्रिक करना है। फिर बोर्ड आपका पूछेगा कि बोर्ड कौन सा है, तो आपने अपना बोर्ड सेलेक्ट करना है। बोर्ड सेलेक्ट करने के बाद आपको वो पूछेगा कि रोल नंबर क्या था आपका उस बोर्ड के अंदर, तो वो आपने अपना रोल नंबर बता देना है यहाँ पे। इसके बाद वो रजिस्ट्रेशन नंबर पूछेगा वो आपने दे देनी है। और इसके बाद पासिंग ईयर कब पास किया वो आपने दे देना है। टोटल नंबर कितने थे वो आपने यहाँ पे देने हैं। और इसके बाद आपने अब 10 जो है वो नंबर कितने किए, यानी कि पहले आपने जो जितने भी हैं 1100 या 1200 वो आपने देना है। और उसके बाद आपने जितने नंबर हासिल किए वो देने। इसके बाद जो वो
सब्जेक्ट पूछेगा कि मेन सब्जेक्ट आपका कौन सा था, तो वो आपने सेलेक्ट करना है। इसके बाद सेव कर देना है। सेव करने के बाद नेक्स्ट जो इन्फॉर्मेशन आपकी आएगी वो अगली डिग्री की आएगी कि जो डिग्री नेक्स्ट है उसको आपने अप्लाई करना है। इसके अंदर भी सेम आपने वही करना है, ऐड न्यू करना है। ऐड न्यू करेंगे तो उसके बाद सेम ऐड न्यू के अंदर भी आप वही आ जाएगा कि आप पहले मैट्रिक थे, अब इंटरमीडिएट आ जाएगी। उसी तरह उसकी आपने एफएससी है, नॉन मेडिकल है, मेडिकल है, वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। बोर्ड को सिलेक्ट करना है कि बोर्ड आपका कौन सा है, तो जिस बोर्ड से आपने किया वो आपने यहाँ पे इस लिस्ट में से देख लेना, जो लिस्ट नीचे दी हुई है। देने के बाद आपने यहाँ पे देना जो है वो रिज़ल्ट आपका आएगा। फाइनल रिज़ल्ट है, फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट आप देना चाह रहे हैं या वेटिंग में है तो आपने वेटिंग का लिखना है, या जो भी फर्स्ट ईयर का भी, अगर सेकेंड ईयर का रिज़ल्ट नहीं है तो आप वेटिंग में लिखेंगे। अगर फाइनल रिज़ल्ट है तो आप वहाँ पे फाइनल रिज़ल्ट लिखेंगे, उसका रोल नंबर लिखेंगे। रोल नंबर के बाद रजिस्ट्रेशन नंबर देंगे और उसके बाद आप पासिंग ईयर देंगे कि आपने कब पास किया। पास करने के बाद आप टोटल जो नंबर है वो आप यहाँ पे पुट करेंगे। इसके बाद जितने नंबर आपने हासिल किए थे वो आप यहाँ पे देंगे। और यहाँ पे अब वो 3 सब्जेक्ट ऑप्शनल जो हैं वो आपसे पूछेगा कि कौन कौन से हैं। तो अगर आपने फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अभी यहाँ पे दूंगा कि हेल्थ एंड फिजिकल का दे देता हूँ, लाइब्रेरी साइंस का दे देता हूँ, या अरबी का दे देता हूँ, जो भी आप यहाँ पे ऑप्शन देना चाहें वो दे सकते हैं। जी, पहला सब्जेक्ट मैंने हेल्थ एंड फिजिकल सेलेक्ट किया कि मैंने मेरा इंटरमीडिएट के अंदर जो सब्जेक्ट था इसके टोटल जो नंबर थे वो 200 थे और उसमें से मैंने जो नंबर लिए हैं वो 190 लिए हैं। सेम इसी तरह दूसरा जो सब्जेक्ट आएगा वो भी आपने यहाँ पे जस्ट जो सब्जेक्ट तलाश करना है वहाँ पे कीबोर्ड के ऊपर आप वो लफ्ज़ पहला उसका नंबर डालेंगे तो वो आ जाएगा। यानी कि अगर लाइब्रेरी साइंस का आप सिर्फ एल को टाइप करेंगे तो लाइब्रेरी साइंस का नंबर आ जाएगा। जी, लाइब्रेरी साइंस मैंने सेलेक्ट किया, ये भी उसके भी टोटल 200 नंबर थे और उसमें से 198 नंबर मैंने लगा दी। तीसरा सब्जेक्ट कोई भी है जो आप देना चाहें, वो यहाँ पे मैंने उर्दू को सिलेक्ट कर लिया। उर्दू मैंने लिख दिया कि 200 नंबर का या 100 नंबर का जो भी उसमें से आपने कितने लिए, इसको भी आपने सेव कर देना है। अगर आप बीएस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहाँ तक आपने इन्फॉर्मेशन लेनी है। अगर आपने एमए में एडमिशन लेना है या 5th सेमेस्टर में लेना है तो आप ऐड न्यू में जाएंगे, यहाँ पे डिग्री सेलेक्ट की, वही सेम उसी तरह यूनिवर्सिटी का नाम आपने सेलेक्ट करना है। डिग्री एडीबी थी, यानी कि एसोसिएट डिग्री ऑफ आर्ट्स वगैरह, तो वो आपने देने के बाद अपना रोल नंबर देंगे। इसी तरह रजिस्ट्रेशन नंबर देंगे, पासिंग ईयर देंगे, टोटल नंबर कितने थे और आपने गेन कितने किए, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आएगी। इसी तरह सेम जैसे हमने सेकेंड ईयर का रिज़ल्ट अपलोड किया था तो सेम इसी तरह इसके ऊपर भी आपने वही सब्जेक्ट देने हैं जो आपने बीए में पढ़े हैं। तो उनके अंदर आप वो सब्जेक्ट, मैंने हेल्थ एंड फिजिकल दे दिया 200 नंबर का, इसमें भी वही मैंने बताना है कि कितने नंबर हमने इसमें टोटल नंबर कितने लिए थे। सेकंड सब्जेक्ट मेरा कौन सा था वो आपने यहाँ पे दे देना है और इसी तरह उसमें टोटल नंबर कितने हैं और आपने कितने लिए। तीसरा सब्जेक्ट भी आपने यहाँ पे देना है और उसके बाद आपने ऐड कर देना है। जी, सेव करने के बाद अगर देखें आप तो आपकी जो एजुकेशन है वो कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपने कोई पहले एंट्री टेस्ट क्लियर कर रखा है तो उसकी डिटेल यहाँ पे देनी है। अगर नहीं किया तो आपने इसको स्किप कर देना, छोड़ देना, इसके ऊपर कोई लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये ऑलरेडी जिनका हो तो वो आप कर सकते हैं, या आपका नया रिज़ल्ट है तो उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपने डायरेक्ट उसके ऊपर सेव के ऊपर चले जाना है और आपने चूज़ प्रोग्राम करना है कि किस में आप एडमिशन लेना चाहते हैं। अगर ऊपर आप देखें तो ये बहावलनगर कैंपस है, बहावलपुर कैंपस है और रहीम यार खान, ये 3 यहाँ पे दी हुए मेन यूनिवर्सिटी का है। इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर है और इसी तरह बाकी जो 2 कैंपस उसके दिए हुए हैं। तो हम बहावलपुर में जाते हैं, यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी सब्जेक्ट है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। सब्जेक्ट 1, 2, 3 जितने भी आप करना चाहें वो यहाँ पे सब्जेक्ट जिसमें आप एडमिशन लेने के ख्वाहिशमंद है वो आप सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे। और जो चेक जो बॉक्स है इसके अंदर आप टिक करेंगे तो वो चेक लग जाएगा कि आप इसके अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं। जैसे मैंने ये 5th सेमेस्टर बीएस फिजिकल एजुकेशन को चेक कर लगा दिया है। इसी तरह अगर आप भी 2-3 और ग्रुप्स के अंदर भी एडमिशन लेना चाहते हैं तो सेम आप इसी तरह इसको चेक लगाएंगे और इसके बाद इसको सेव कर देंगे। जी, सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आखिरी है कि यहाँ पे वो आपसे अंडरटेकिंग लेगा। यहाँ पे आपने अपना नाम देना है। नाम देने के बाद आपका जिसके ऊपर आपने अप्लाई किया था वो आप अप्लाई आपका हो चुका है और यहाँ पे आपने क्या करना है कि चालान आपके सामने आ जाएगा। इस चालान को यहाँ पे आपने डाउनलोड करना है और दूसरे के ऊपर 2 ऑप्शन है यहाँ पे, चालान डाउनलोड और चालान अपलोड। सबसे पहले आपने डाउनलोड करना है, उसके अंदर जो बैंक की फ़ीस है वो पे करने के बाद जैसे ये मैं डाउनलोड कर रहा हूँ, डाउनलोड कर या आपने चालान को
चालान डाउनलोड हो गया तो फिर दोबारा आपने क्या करना है, इसको फ़ीस जो है वो बैंक में पे करनी है और दोबारा फिर इसी जगह पे आना है। और इसी जगह पे आने के बाद ये प्रीव्यू आप देख भी रहे हैं चालान का, तो दूसरी दोबारा इसी जगह पे आपने आना है और अपलोड जो है वो चालान जो फ़ीस पे की होगी वो आपने यहाँ पे कर देनी है। तो यहाँ पे वही फ़ाइल जो होगी वो आप यहाँ पे अपलोड करेंगे तो यूँ आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाएगी और आप जो है वो अप्लाई कर चुके होंगे। फिर आप मेरिट लिस्ट का इंतज़ार करेंगे। जब मेरिट लिस्ट आएगी उसमें नाम होगा तो आप बाकी जाकर डॉक्यूमेंट अपने सबमिट करवाएंगे। तो यहाँ पे वो ऊपर जो आपने चालान फ़ीस है, चालान जो है उसकी कॉपी लगानी नीचे जिस डेट को पे किया, चालान नंबर वगैरह, और उसके बाद आपने इसको अपलोड कर देना। तो यूँ आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।